दोस्तों, कभी कभी जीवन में बहुत सारा परिश्रम करने के बावजूद भी सफलताएं नहीं मिलती हैं। कभी कभी बहुत सारी साधन संसाधन होने के बावजूद भी हमें सुख नहीं प्राप्त होता है। कभी कभी हमें पैसे कौड़ी के सुख मिल जाता है तो संतान सुख नहीं मिलता है। कभी कभी हमारे पास सब कुछ रहते हुए भी हम किसी भी बड़ी बीमारी से, बड़ी व्याधि से पीड़ित रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि हमें कभी भी सुख नहीं प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? अक्सर आज के समय में आप देखते होंगे, कहीं भी लोग मकान ले लेते हैं, कहीं भी रहना सहना हो जाता है। कभी कोई विचार नहीं होता है कि कौन सा जगह है, कैसा स्थान था, कैसा नहीं था। तो हमारे भाई वास्तुशास्त्र में इसके लिए बहुत सारे विधि विधान बतलाए गए हैं। घर बनाने से पहले, घर बनाने के बाद बहुत सारे नियमावली बताए गए हैं और उसे हम लोग सदियों से करते चले आए हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो लोग कहते हैं अरे भैया गाँव में कहते हैं कि दक्षिण मुँह दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, और शहरों में तो किसी भी मुँह रहता है। अरे भैया, शहरों में ऐसा ही बुरा होता रहता है। शहरों में बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, शहरों में एक्सीडेंट हो जाया करते हैं, शहरों में भी लोग बहुत पैसा कमा करके चैन नहीं पाते हैं, शहरों में शादियां होती हैं, अगले दिन तलाक हो जाया करती हैं। तो बहुत सारी समस्याएं भी तो आती रहती हैं। इन बातों से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि शहरों में अगर किसी नियम नीति को नहीं मानते हैं लोग, तो परेशान भी तो ज़्यादा रहते हैं, बुरा भी तो होता है उनके साथ में। बहुत सारे पैसा कमा लेते हैं, से सुख नहीं प्राप्त होता। मित्रों, आत्मीय सुख होना अत्यंत आवश्यक है, मन की संतुष्टि होना अत्यंत आवश्यक है। पैसे से ही सुख नहीं प्राप्त होता है, सुख भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। तो वो हम भगवान की कृपा से कैसे दूर रह जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। मित्रों, वास्तुशास्त्र के बारे में मैं बात करने वाला हूँ खासतौर से, कि घर बनाने से पूर्व हमारे शास्त्रों में विधि विधान बतलाया गया है। तो ज़मीन का भी शोध होता है। वह ज़मीन कैसा था, वह ज़मीन में हड्डियाँ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, वह शमशान की भूमि तो नहीं है, कैसा स्थान था, उस स्थान को शुद्ध करना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारे उपाय बतलाए गए हैं। दूसरा, उसके बाद में आप नींव डालते समय विधि विधान से पूजा पाठ करवाइए। घरों का किचन कहाँ हो, बाथरूम कहाँ हो, मेहमान घर कहाँ पे हो, लेटरिन रूम कहाँ पे हो, इन सारी चीज़ों का विधि विधान से नियम बतलाया गया है। दरवाज़ा किधर होना चाहिए, किधर नहीं होना चाहिए, मुख्य द्वार किधर होना चाहिए, दक्षिण होना चाहिए, पूर्व होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वैयव कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को बड़ा नीति और नियम बतलाया गया है। लोग नहीं मानते हैं तो त्रस्त भी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं खासतौर से बात करने वाला हूँ उन लोगों के बारे में जिनके घरों में वास्तु दोष अचानक से हो चुका है और वो अब इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। हालांकि वो अपने घरों को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो सुधार चाहते हैं। मैं आपको बतलाता हूँ आज के इस वीडियो में खास तौर से वास्तु के कुछ नियम बताने वाला हूँ, जिसे आपके घर में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक दो ऐसा चीज़ बताऊंगा जिसे आपके घर में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। नहीं सुधारते हैं तो आप आजीवन परेशान रह जाएंगे। पहला नियम क्या है? देखिए भाई, जीवन में सबसे मुख्य चीज़ क्या है? अगर आपको 24 घंटे खाना ना मिले तो आप रह सकते हैं, लेकिन आपको पानी ना मिले 24 घंटे तो आप शायद नहीं रह सकते हैं। तो हमारे जीवन में पानी का बहुत महत्व है। हमारे धरती पे भी 80% 90% पानी ही पानी है। हमारे शरीर में भी 80% पानी ही पानी है। तो जल का बहुत महत्व है। तो हमारे घर का मुख्य चीज़ है जल। मित्रों, अगर जल आप अग्निकोण से ले रहे हैं, घर में अगर आप जल अग्निकोण से उठा रहे हैं, दक्षिण से उठा रहे हैं, तो आपके जीवन में कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं जाएंगी, यानी कि आपके घर में दरिद्री बनी रहेगी। अग्निकोण कौन सा होता है? पूर्व और दक्षिण के जो कोण होता है बीच, वही है अग्निकोण। अग्निकोण का आपको जल कदापि नहीं यूज करना है। अपने घर से दूसरे घर के जा कर के लाना हो या अपने घर में अग्निकोण में पानी का स्थान बनाना हो, ऐसा भूल करके भी नहीं कर लेना, नहीं तो आप आजीवन परेशान रहेंगे। इसका कोई तोड़ भी नहीं है। तो इसलिए आप कभी भी दक्षिण अथवा पूर्व और दक्षिण के कोण में कहीं भी जल का स्थान मत बनाइएगा, नहीं तो आप आजीवन परेशान रहेंगे और आप दरिद्र बने रहेंगे। आपके घर में पैसा कौड़ी कभी नहीं आएगा, आपके घर में हमेशा किसी न किसी प्रकार का क्लेश रहेगा। तो ये भूल करके भी नहीं करना है। अगर हो गया है तो उसके लिए थोड़ा सा उपाय मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसका विशेष उपाय तो नहीं है। तो उपाय क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब मुख्य जल का स्रोत आपके घर में दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व के कोण में, अग्निकोण में है, तो वहाँ से वो स्थान छिपा दीजिए, हिडन कर दीजिए, दिखाए ना आपको, दिखे नहीं आपको, उसे ढक दीजिए, उसे बंद कर दीजिए, दरवाज़ा बना करके उसे लॉक कर दीजिए। और वहाँ से पानी का स्थान ले आकर के ईशान कोण में ले आइए, यानी उत्तर और पूर्व के कोण में ले आइए। पाइप के द्वारा वो पानी उत्तर और पूर्व के कोण में ला करके उसे ज़मीन से फिर ऊपर निकालिए। ये एक उपाय है जिससे कि आपको थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। लेकिन मूल जगह आपका चूँकि
अग्निकोण है तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त होने लगेंगी, आपके जीवन के कार्य बनने लगेंगे। ये एक छोटा सा उपाय है। अग्निकोण में क्या होना चाहिए, तो अग्निकोण है किचन के लिए, लाइट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं। तो अग्निकोण में ध्यान रख करके इलेक्ट्रॉनिक, किचन इत्यादि बनाना ये बहुत ज़्यादा श्रेयस्कर है। ईशान कोण में यानी कि पूर्व या फिर उत्तर के कोण में कभी भी भूल करके लैट्रिन नहीं बनाना। लैट्रिन रूम पूर्व और या उत्तर के कोण में बनने से घर में किसी भी सदस्य को बड़ी महामारियों का सामना करना पड़ सकता है, बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ सकती है। तो इन चीज़ों को ध्यान दे करके आप काम करना। वैसे तो वास्तुशास्त्र में बहुत सारे विधि विधान बतलाए गए हैं, जैसे कि दक्षिण तरफ मुंह नहीं करना, मुख्य दरवाजे का अगर आप अपने घर के किसी भी दरवाजे को दक्षिण में खोलते हैं तो ध्यान रख लेना, आप जब तक खिड़की वगैरह करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका आना जाना दक्षिण में शुरू हुआ तो वहाँ पे किसी भी सदस्य की जान खतरे में हो सकती है, किसी भी प्रकार के आपके घर में क्लेश हमेशा बने रहेंगे, तो वो नुकसानदायक है। ध्यान देना, खास तौर से किसी भी बड़ी बीमारी का किसी को आना, किसी भी प्रकार की बड़ी चिंता हो जाना, किसी भी प्रकार का क्लेश होना, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। तो दक्षिण में मुख्य दरवाज़ा घर का कभी नहीं करना, भूल करके भी नहीं करना। अगर हो गया है तो उपाय क्या है, उपाय ये है कि वहाँ से आप एक और दीवार उठा करके उसे अंदर कर दीजिए, उस दरवाजे को अंदर कर दीजिए। ठीक है, दरवाजे के ऊपर गणेश जी की एक मूर्ति टांग दीजिए, हनुमान जी की मूर्ति टांग दीजिए, तो इससे थोड़ा सा राहत मिल सकता है। टॉयलेट बनाना हो तो आप नैऋत्य में बना सकते हैं, ईशान, अग्नि, नैऋत्य। दक्षिण और पश्चिम के कोण में आप लैट्रिन रूम बना सकते हैं, वहाँ पे लैट्रिन रूम बनाने के लिए बताया गया है। और वायव्य यानी कि पश्चिम और उत्तर के कोण में आप मेहमान घर बना सकते हैं, मुख्य मेहमान घर वहीं पर होना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा बतलाया गया है। तो भाई देखिए, वास्तुशास्त्र में तो बहुत सारे विधि विधान बतलाए गए हैं, जिसे मैं बात करूँगा तो बहुत सारा बड़ा वीडियो हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं केवल इतना ही बात करने वाला हूं कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी आ रही है, लगातार कोई समस्याएं आ रही हैं, आर्थिक तंगी आ रही है, कर्ज सिर पे बना हुआ है, कोई बीमार पड़ा है, कोई क्लेश मच रहा है, तो आप देख लीजिए, ध्यान दे करके कि कहीं आपके घर में वास्तु दोष में अग्निकोण में पानी का स्थान तो नहीं है, और पानी वाले स्थान पे यानी कि ईशान और पूर्व के आसपास में कहीं किचन या फिर लैट्रिन रूम तो नहीं बना दिए हैं। अगर ऐसा है तो वहाँ से इसे सुधार कर लेना। अगर आपके पूर्व और उत्तर के कोण यानी ईशान में अगर लैट्रिन रूम बनाते हैं तो वो भी नुकसानदायक है, वहाँ से भी लोगों में बड़ी बीमारियाँ आती हैं, बड़ी परेशानियाँ आती हैं। तो वहाँ सुधार क्या है, वहाँ सुधार ये है कि आप चांदी, तांबा और लोहे के 3 तार ले आकर के उन दरवाज़ों में 3 जगह बांध दें, जहाँ पे आपका वो गेट है जहाँ पे आपका लैट्रिन रूम बना हुआ है। तो इस तरह से आप कुछ उपाय करके आप बच सकते हैं। हालांकि बहुत सारे इसके नियम बतलाए गए हैं, लेकिन बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ किसी और वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।